Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. I hope you all are doing well. हम लोग सीटेट के पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको सिलेबस जानना है सीटेट पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ का क्या सिलेबस रहता है, तो वो भी मैंने पहले से वीडियोस कवर कर रखी हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का पर्टिकुलर सिलेबस क्या होता है। इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करी हैं, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जो यूपी बोर्ड से हैं वो भी ये वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं से रूट कॉज रहता है, यानी कि जैसे हमने भूगोल में पढ़ा था कि वो पृथ्वी का वर्णन होता है, ऐसे ही हिस्ट्री यानी कि इतिहास किस चीज़ से डिराइव हुआ है, तो हिस्ट्री वर्ड लिया गया है यूनानी शब्द से जो है हिस्टोरिया। ठीक है, यूनानी शब्द यानी कि ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हिस्ट्री लिया गया है और हिस्टोरिया का मतलब क्या है, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अब कुछ लोग थे, उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टिगेशन करा, जानकारी इकट्ठी करी, ठीक है, और उनकी उनकी जो जानकारी थी उसकी जब जांच करी गई तो उससे पता चला कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है, यानी कि जो भी जानकारी हमें उस इन्वेस्टिगेशन से मिली है वो क्या बताती है, वो उस समय के बारे में बताती है। और इसी चीज़ का मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिया। सबसे पहले इंसान जो थे वो ग्रीक पर्सन ही थे, यूनानी इंसान ही थे जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात करी। तो वो कौन थे, हेरोडोटस, और इन्हीं को ही हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपको बोला जाएगा कि इतिहास को आप बताइए कि इतिहास क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो भी चीज़ हमारे पास्ट में हुई है, मतलब जो भी चीज़ पुराने टाइम में हुई है वो सब इतिहास है, वो सब हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं, आप हर पास्ट की चीज़ को हिस्ट्री नहीं बोल सकते। आप हर जो चीज़ पुराने टाइम में हुई उसको इतिहास नहीं बोल सकते। तो इतिहास क्या होता है, तो जिन चीज़ों की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जिन चीज़ों की हमारे पास जानकारी होती है, प्रूफ होता है, तो वो चीज़ हो जाती है हिस्ट्री। एवरी पास्ट इज़ नॉट हिस्ट्री बट एवरी हिस्ट्री इज़ अ पास्ट। जो भी चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपने 6th 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें हम क्या देखते हैं, हम कुछ मूर्तियाँ देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, कई कई पिक्चर्स आपको दे रखी होंगी आपके एनसीईआरटी बुक में जिसमें लीफ के ऊपर कुछ लिखा होगा, कॉइन्स होंगे जो मिडिवल इंडिया के किंग्स के कॉइन थे, मतलब मध्यकालीन जो भारत था उसमें जो राजा वगैरह थे उनके कॉइन्स थे, सिक्के थे, तो उस पर भी उनकी छाप होती है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, कुछ तो चीज़ होगी ना जिससे हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो जो चीज़ें हमें ये सब जानकारी देती हैं वो होते हैं स्रोत, सोर्सेस। और ये सोर्सेज भी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में आ जाते हैं शिलालेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, जवान। ठीक है, तो ये पुरातात्विक सोर्सेज के उदाहरण हैं। मतलब हम अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्टैचूज़ एंड सील्स को। और लिटरेरी सोर्सेज, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कोई बुक से रिगार्डिंग, क्योंकि लिटरेचर का ही रूट वर्ड है लिटरेरी, तो साहित्यिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, या तो धार्मिक या गैर धार्मिक, या अगर धार्मिक और गैर धार्मिक नहीं होंगे तो विदेशी यात्रियों का विवरण, क्योंकि कई फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे उस समय आए थे जब हमारा हिस्ट्री पीरियड था, मतलब जब हमारा एंशियंट पीरियड था, प्राचीन भारत के समय। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स की लिटरेचर है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। एक बार उदाहरण देख लेते हैं साहित्यिक स्रोतों के, यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। तो सबसे पहला है रिलीजियस यानी कि धार्मिक। अब धार्मिक क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी रामायण हो गई, हमारे ग्रंथ जो हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, तो ये सब रिलीजियस, भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें बताती है।
फिर दूसरी है नॉन रिलीजियस यानी कि गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक कौन कौन सी हैं? सबसे बहुत ही फेमस है ये चाणक्य की अर्थशास्त्र नीतियाँ, ठीक है, और मैगस्थनीज की इंडिका, फिर कालिदास की शकुंतला। ऐसी कई एक रिसोर्सेज जो हैं वो गैर धार्मिक में आ जाती हैं। फिर फॉरेन ट्रैवलर्स के डिस्क्रिप्शन जो हमारे भारत के बारे में बताता है, उसमें से बहुत फेमस फॉरेन ट्रैवलर हैं ह्यून सांग। इन्होंने अपनी बुक में इंडिया के बारे में यानी कि भारत के बारे में वर्णन किया हुआ है। जैसा कि मैंने इसके सिलेबस में भी कवर करा था कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो एक बार इसका टाइम स्पैन देख लेते हैं, इसकी समय सीमा देख लेते हैं कि कब से कब तक था ये। तो सबसे पहला यानी कि प्राचीन भारत जो था वो अननोन टाइम से 712 ईस्वी तक था। फिर जो मध्यकालीन भारत है वो 712 से 1707 ईस्वी तक था। और जो आधुनिक भारत है वो 1707 से 1947 ईस्वी यानी कि जब हमारे इंडिया आज़ाद हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब तक था। तो ये हम तीनों को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो एंशियंट इंडिया है यानी कि प्राचीन भारत वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो वो और 3 भागों में बटा हुआ है यानी कि वो सब डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स में। पहला रहता है पूर्व ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा है ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक। अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊं तो सबसे पहले पूर्व ऐतिहासिक, इसका मतलब क्या होता है? इस समय के हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, तो ये पूर्व ऐतिहासिक माना जाता है। हम प्रूव कर पाएँ कि वो कौन सा समय था, तो वो माना जाता है प्री हिस्टोरिक यानी कि पूर्व ऐतिहासिक। फिर दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक। तो ये क्या है, हमारे पास इसके रिटन एविडेंसेस तो हैं, मतलब लेख हमें मिलते हैं, लेकिन हम उन लेखों को समझ नहीं सकते, हम उनको पढ़ नहीं सकते कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये आद्य ऐतिहासिक में आ जाता है। और आखिरी रहता है हमारा ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रूफ भी है, उसके तथ्य भी हैं, और हम उनको अच्छे से समझ भी सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ा भी जा सकता है। तो ये 3 में डिवाइडेड है हमारी एंशियंट इंडिया, हमारा प्राचीन भारत इन 3 भागों में बटा हुआ है। अब जैसे हमारा एंशियंट इंडिया का समय सबसे बड़ा माना जाता है, ऐसे ही जो एंशियंट इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, जो प्राचीन भारत के 3 भाग हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग माना जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये सब डिवाइडेड है 2 स्टेजेस में। ये जो पूर्व ऐतिहासिक काल है ये 2 भागों में और बटा हुआ है। पहला है इसका पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, और दूसरा है तांबे का युग यानी कि कॉपर एज। तो ये सब डिवाइडेड है। अब स्टोन एज जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये स्टोन पत्थरों का समय था। तो पाषाण युग जो है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। जब हम डिटेल में इन सब को समझेंगे तब मैं आपको एक एक करके ये बताऊंगी कि इन सब की अलग अलग क्या क्या खासियत बातें हैं। हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के दे रही हूँ जिससे कि आप लास्ट टाइम पे भी ये वीडियो से रिवाइज़ कर पाएँ, रिकैप कर पाएँ। तो ये हमारा था हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब इसके बाद में हम हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो एक एक करके स्टार्ट करेंगे और उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मैंने आपको सिलेबस में बताया है। और जितने ज़्यादा टॉपिक्स मैं कवर कर पाऊँगी उतने ज़्यादा कोशिश करूँगी। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज़ यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट है सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज़ के लिए। तो प्लीज़ आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, मुझे भी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियोस बनाने में, और मेरे एफर्ट्स भी आपको फिर दिखेंगे। Thank you for listening me so patiently. Do not forget to like, share and subscribe to my channel.